परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़ी दूर से KPK से जनाब ये आया है और उन्होंने उर्दू में लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है। जनाब अख्तर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह मखलूक खुदा को आपकी ज़ात से, अल्लाह की रज़ा से फ़ायदा पहुँचता रहे। आपकी तहरीरें पढ़ने और उर्दू सीखने के साथ साथ मज़ा लेने का तजर्बा उर्दू डाइजेस्ट के तौसर से हुआ। जब 2014 के आसपास जब आप उस मुवक्कर रसाले के एडिटर थे और ये आजिज़ जामिउल उलूम कराची का तालिब इल्म, फिर आपने उर्दू डाइजेस्ट छोड़ दिया और मैं आपकी तहरीरों से महरूम हो गया। आज मदरसा की तालबात को इनाम में देने के लिए किताबें ख़रीदने गया तो वहाँ आपकी बहुत कीमती गौहर पारे मिल गए और मैंने अपनी तालबात के लिए हासिल कर लिए। उनके पेश लफ्ज़ पढ़ रहा था तो आपने दुआ के लिए कहा था। मैंने दुआ भी दी और ख़्याल आया कि आपको अपनी सोच से आगाह करूं। इंशाअल्लाह आपकी तमाम किताबें अपने इदारे में मुतारफ़ कराऊंगा और हमारी तालबात आदाब ज़िंदगी भी सीखेंगी, मालूमात भी और दीन से मोहब्बत भी। हमारे यहाँ दीनी तालीम के अलावा लड़कियों का कॉलेज भी है जिसमें कुछ 200 तालबात पढ़ती हैं। और ये जनाब हैं मिराज मोहम्मद साहब, ज़िला दीर लोअर खैबर पख्तूनख्वा। मिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए। जिन किताबों का आप ज़िक्र कर रहे हैं उनमें से एक दो मेरे पास इस वक्त पढ़ी हैं। ये उन्होंने अपनी बच्चियों को और बच्चों को दी है। ये है आदाब ज़िंदगी के, ये माशाल्लाह कोई 1.5 लाख की तादाद में शाया हो चुकी है। बहुत खूबसूरत किताब है। ये इस वक्त हम उस पर अंग्रेज़ी में तैयार कर रहे हैं। ये जो 4 कलर वाली भी है और सिंगल कलर वाली वो ज़रा सस्ती है। ये किताब मुझे बहुत पसंद है, उनको भी पसंद है, दिल पे दस्तक। ये अच्छा, इसी तौर पे ये बड़ी मज़े की किताब है, विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है। और ये है बेनियाजी में लुटने का दर्द, जो इससे भी अच्छी है किताब, उसका नाम है अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना। और ये इस वक्त अवेलेबल हैं, तो आप रब्ता करके 0341 और जनाब 6578626 इनसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। मेरा ख्याल उन्होंने 2-3 किताबों का सेट आपकी आसानी के लिए बनाया है और ये जनाब 1500 में आपको मिल जाएगा 3 किताबों का सेट। अच्छा जी, ये KPK ही से एक ख़ातून हैं, चलें हम उनके नाम के साथ उनका नाम मैं गोल कर देता हूँ KPK के थोड़े हालात की वजह से। उन्होंने कहा कि भाई हम आपका वो जो है अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क नहीं ख़रीद सकता, हमें कोई टोटका मोटका बताओ। तो बेटा अगर तो आसानी हो तो इसमें जो कि बहुत ज़्यादा आसानी है, 10 चीज़ें इसमें होती हैं। डॉक्टर साहब ने ख़ुद बना के उसका पूरा मास्क बनाया होता है। लेकिन अगर आप टोटका भी करना चाहें, अब ये चूँकि मेरा आजमाया हुआ नहीं है, मैंने पढ़ा है और इसे एक आध दफ़ा ट्राई कर लीजिए। और अगर ये काम करे, यानी अगर आपके अंडर आर्म्स ब्लैक हों और आप उनको डॉट्स हों और आपको अच्छा ना लग रहा हो, तो इसमें आप फिर 2-3 चीज़ें हैं। 1 चम्मच फटकड़ी है वो पिसी हुई, और 2 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ा सा यानी आधा नींबू के कुछ ड्रॉप चाहिए, हल्दी के आधी चम्मच या कुछ चुटकियाँ जैसे वो उसमें कीजिए, और आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा वो डालना है। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मेरा तजर्बा नहीं है। अगर इससे एचिंग हुई, और चूँकि आपने कहा, मैं इसलिए आपको आसान बता रहा हूँ। बेहतर ये है कि ये जिस्म का सबसे नाजुक हिस्से होते हैं, इन पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसमें तजर्बा नहीं करना चाहिए। यानी ख़ारिश शुरू हो गई या कुछ जलन वलन हुई तो मेरा ज़ुम्मा कहते हैं ओश पोश, तो ये आसानी है इसमें, आप आराम से उनसे मंगवा लीजिए। और अच्छा जी, आयशा ने कहा है कि सर आपने पिछले दिनों
वो बहादुरी का एक वाक़या सुनाया था। तो क्या, हाँ, उसका था ब्रीजर वॉकर का। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बहादुरी का वाक़या हुआ पेश? अच्छा बेटा, बजाय इसके कि मैं आपको अपना वाक़या सुनाऊँ, मैं जब छोटा था, मेरा ख्याल बिल्कुल इनिशियल क्लास, जैसे केजी वाली क्लास होती है, हम उस वक्त डहरावाला में थे और हमारे गांव में किसी के पास स्कूटर नहीं था। हमारे अब्बा के पास लम्ब्रेटा स्कूटर था, ये इटली का था। वेस्पा छोटा होता है, यानी जैसे अब स्कूटी आई है तो वेस्पा की जो बच्ची है उसी पैटर्न की है, छोटी सी। जो लम्ब्रेटा था ये 2.5 मन का था, लंबा होता था, भारी होता था, भागता बहुत था। बहुत कम लोगों के पास लम्ब्रेटा था, तो हमारे पास लम्ब्रेटा वो था। और हुआ ये कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया डहरावाला से चिश्तियाँ के लिए। तो अब्बा ने कहा कि मैं अपने अम्मी अबू से मिलने जा रहा हूँ। डहरावाला में जो हमारा घर था बिल्कुल नहर के किनारे स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसका जो हॉस्टल था, अबू उसके सुपरिंटेंडेंट थे, तो वहीं हम रहते थे। तो हमने वो स्कूटर निकाला, पीछे में अब्बा के बैठ गया। और ये जो नहर मुराद है, सड़क अब भी वहाँ नहीं है नहर के साथ साथ, बाकी हर जगह बन गई है। तो ये रेत की होती थी, ऊपर सलवार काट के डाले हुए होते थे ताकि लोग साइकिल पे जा सकें। और सड़क साफ़ थी, तो अब्बू आराम से चला रहे थे। मेरा ख्याल है 30-35 की स्पीड तो होगी, मुमकिन है 40 के करीब, अब मुझे तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन भागम भाग जा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि जब हम मेन नहर से नीचे उतरे, जहाँ इसे यानी मेन नहर से कई बड़े खाले निकलते हैं और उनका भी कोई नाम होता है, यानी खालों के जो अब्बे होते हैं ना, नहर नहीं होती, नहर से छोटे, राजवा। तो अब उस पे हम हो गए। तो अचानक ये हुआ कि जो सड़क थी वो ख़त्म हो गई, ये जो भी वो मेटों ने बनाई हुई थी, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ से कोई दरख्त उन्होंने काटा था, तो वो गहरा खड्डा था और खड्डे को उन्होंने पुर करने के लिए जालिमों ने कीकर के जो छापे थे वो वहाँ रखे हुए थे। कीकर समझते हैं ना, इतने बड़े बड़े उसके वो होते हैं। बिल्कुल एज पे पहुँच के अंदाज़ा हुआ कि ये हो गया। अब उस वक्त दाएं साइड पे वो छोटी नहर थी और बाएं साइड पे तो खेत थे, या मेरा ख्याल वहाँ भी खड्डा ही होगा। ये जो अगला लम्हा आया वो ये कि अब्बा ने पानी में, नहर में छलांग लगा दी और स्कूटर नीचे गिरा उस बड़े से खड्डे में, और स्कूटर के नीचे मैं, मेरे ऊपर वो जालिम 2.5 मन का स्कूटर और नीचे कांटे की करके। अच्छा, मुझे इतना याद है कि जैसे सेकंड में सब कुछ हुआ। अब्बा पानी से निकले और उन्होंने आके दाएं बाएं देखा, फिर ज़ोर से एक दो, जैसे बंदा मदद के लिए पुकारता है, तो वहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात। फिर उन्होंने कैसे पाँव जमाए, और वो भी मतलब धान पान के थे, दुबले पतले से थे, और छोटे छोटे हम थे, तो छोटे छोटे बच्चों के अब्बा भी उस ज़माने में, तो मेरा अब्बा तो खैर बाद में भी स्मार्ट रहे, तो पतले दुबले से थे। उन्होंने, वो कहते पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से वो ताकत आई, उन्होंने वो स्कूटर को वहाँ से पकड़ा, खींचा और उस खड्डे में से खड़ा कर दिया। अब बाहर तो नहीं निकाल सके, नीचे मैं पड़ा हुआ था, मुझे उन्होंने बाहर निकाला। फिर उफ़ल्ला, पूरा जिस्म कांटों से भरा हुआ था। अब उन्होंने बाद में कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो ताकत कहाँ से आई, मुझे बस सिर्फ ये था कि मेरा बेटा, उसको ना कुछ हो जाए। और फिर एक दो लोग आए, फिर उन्होंने वो वेस्पा स्कूटरों को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद मुझे पीछे बिठाया, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने गांव पहुँचे, और पहुँच के मेरा ख्याल उन्होंने सिर्फ अपनी, जो हमारी दादी थी उसको हम माँ जी कहते थे, वैसे उनका नाम आयशा था, ऐशा बीबी सब कहते थे उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरा जो बचपन का नाम था वो गुल्लू था। उन्होंने कहा गुल्लू ने ना बहुत सारे कंडे लग गए ने। तो दादी ने मुझे चारपाई पर लिटाया, शर्ट मेरी वो नीकर और वो जो टी शर्ट वो पहनी हुई थी लिटा के, फिर उन्होंने सरसों का तेल लिया। उफ़ल्ला, आधे आधे कांटे पूरे कमर में खुबे हुए थे। फिर वो कितनी देर वो कांटा निकालती, फिर वहाँ से हल्का सा मसाज करती, और फिर अच्छा, वो सारी उम्र उन्होंने मेरे अब्बा का पूरा नाम लेके वो बात करती थी, मोहम्मद अनवर पोते तो किवें चुक लिया, एडा पारा ए डंगर जिया, मशीन को उन्होंने डंगर कहते, डंगर समझते हैं, जो बैल है वो फिर 2-2.5 मन का होता है, इससे भी ज़्यादा का।
पर ये जो मोहब्बत है ये कभी कभी आपको बहादुर भी बनाती है और फिर आपके अंदर वो ताकत भी भर देती है। लेकिन अब तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे अपने वालिद की मोहब्बत और उनकी वो जो एनर्जी है वो याद आती है। अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जे दे, आला मुकाम दे, उनको भी, मेरी वालदा को भी, दादा और दादी को भी। मैं रोज़ाना सुबह उनके लिए दुआ करता हूँ और अपने सारे इज़्ज़ा व कारब के लिए, अपने सारे प्यारों के लिए जिनका मेरी ज़िंदगी में दखल है। अल्लाह इन सब पे मेहरबान रहे ताकि कल मैं भी लोगों की दुआओं में शामिल हूँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।